निगलैरपि हीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवसता परमादिदे। अभी रुक जाएं। तामसीय कल्मषगणोन्मथनाय देव सुधोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं हं शं शं तं तं पं पं वं वं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं छीं छीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन दिनमभिषिञ्चयामः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हं झं श्रीं श्रीं हं स झं वं ह य स छां छीं छूं छें छें छों छौं छं छ श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रें ह्रों ह्रौं रं ह्रीं द्रां द्रीं नमोरते भगवते श्रीमते ठठ इति बृहच्छान्ति मंत्रेणाभिषेकं कुर्मः। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से आप प्रतिदिन शांत धारा का विशेष सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी को इस विशेष शांत धारा करने का परम महासौभाग्य प्राप्त होता है। बंधुओं, आइए हम आज आपको पुनः इसी कड़ी से जोड़ते हैं और आज जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने ये परम पावन सौभाग्य प्राप्त किया है, मूल नायक भगवान चंदा प्रभु स्वामी के मस्तक पर स्वर्ण कलश से स्वर्ण मुकुट पहन करके प्रथम कलश और प्रथम अभिषेक करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती रत्नी देवी जैन, अजय कुमार जी, तुभ्यम जैन जी, तारुण्या जी, अंजू जी जैन, दिल्ली निवासी अरहम ध्यान योग सेंटर के ट्रेनर, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यूएसए से गुणायतन ट्रस्टी जिन्होंने द्वितीय अभिषेक और शानधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री विजय जी, श्रीमती मंजू जी, गगन केटी जी, अरु जी जैन, नेहल जी, चांदनी जी जैन सपरिवार, जिनके प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे बीच में उनके भ्राता जी दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता जी जैन, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए शेष शानधारा प्रत्यक्ष रूप से करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे बिलासपुर से डॉक्टर के पी जैन, अर्चना जी, अभिषेक जी, दुबई हर्षित जी, हांगकांग, बिलासपुर रामपुर से डॉक्टर ईशान जैन, प्राची जैन, एरिका जैन, ईरज जैन समस्त परिवार। मलाड मुंबई से इंदिरा देवी, भागचंद जी, राजकुमार जी, नरेश जी, मनीष जी, अंकुश जी, समय जी, धैर्य जी, रजनी, अमित जी, बड़जात्या समस्त बड़जात्या परिवार। बांसवाड़ा से गुणायतन ट्रस्टी विजय जी, कमलेश जी, क्षितिज जी, नीलम जी, प्राशु जी, विनोद जी, कुसुम जी, नितिन जी जैन सा परिवार, शमिता जी, वर्षा जी, संगीता जी, ममता जी जैन समस्त परिवार। मुरादाबाद से श्री नीरज जी, साधना जी, हर्षित जी, अभिषेक, सुरभि, प्रज्ञा, अंश, वृद्धि जैन समस्त परिवार। बिलासपुर से श्री विजय जी, ऋषभ जी, अंकित जी, अजय जी, रामपुर से वनीता जी जैन समस्त परिवार। दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रदीप जी, रचना जी, सजल जी, निकिता जी जैन समस्त परिवार। और कानपुर निवासी जयपुर प्रवासी श्री अरविंद जी जैन, प्रीति जैन जी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना सहित ऋषभ जैन, प्राची जैन समस्त परिवार। बागी दौरा से विनोद जी जैन सपरिवार। आइए अब विशेष स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना सहित श्री कन्हैया लाल जी महामंत्री गुणायतन शीघ्र स्वास्थ्य की विशेष मंगल कामना सहित पूनम जी, राजेश जी जैन के विशेष स्वास्थ्य की मंगल कामना सहित श्रीमती सीमा जैन जी अमरपाटन के शेष शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना सहित और राजेश जी ललितपुर उनकी भी विशेष स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना सहित। हाँ, और नित्य शानधारा पुण्यार्चकों के नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारस जी जैन सपरिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी, काला सपरिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आस्का, संजय पांड्या समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललतेश जी,
श्रीमती कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू जी, नितिन जी, पूजा जी, समस्त परिवार दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन सपरिवार कन्नौज से गुणायतन श्रोमणी संरक्षक सदस्य श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, विजय लक्ष्मी, प्रत्युष जी, प्रियांश जी, ईशान जैन समस्त परिवार नागपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, स्वाति जी, पीयूष जैन, विद्यासागर रोडवेज, वीएसआर ग्रुप सपरिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सपरिवार जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी समस्त परिवार निखार वाले, रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक शास्त्री पदमचंद जी, राज जी, प्रियल जी, गुणांश जी, पहाड़िया जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमान शांति कुमार जी, ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक सदस्य परिवार चिंतामणि सवाई लाल जी जैन, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय मोतीलाल जी, श्रीमती चंदा देवी, शांति लाल जी, श्रीमती सुमता देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याचिका जी, अंकिता जी, गौरव, नैतिक, सराबगी परिवार बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल जी, शीतल जी, निहाल, वंदना जी, लाधानी समस्त लाधानी परिवार गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य झूमरमल, पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती तसला जी, अरुण कुमार जी, विदित जी, वर्षिका जी समस्त परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमार जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, श्री इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, तंकर समस्त प्रेमी परिवार कोलकाता से विजय जी, रंजना जी, संजय, श्वेता, सुधीर, श्रुति समस्त परिवार सोहिल, सिमरन, कनिष्क, पाटनी समस्त परिवार आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचित, महेश जी जैन चांदीवाला परिवार इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश जी, निधि, वान्या, ब्योम, मेघराज, सोहनलाल जी गंगवाल, सोहनलाल जी जैन समस्त परिवार मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक सदस्य श्री सुमन, ऋषभ, सुमन जी, बिमल, करण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, सारिका जी, विकास, आशिका जी समस्त परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, मीना, सुनील, निशा जी, पहाड़िया समस्त परिवार देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री चंद्रसेन जी, विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन समस्त रामपुर वाला परिवार मासिक सांधारा पुण्यार्जकों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। गुवाहाटी से डॉक्टर सी संतोष जी काला, श्रीमती सरता जी काला, पुत्र श्रेयांश जी काला, पुत्री स्वाति जी पाटनी, दामान संदीप पाटनी समस्त परिवार, गुड़गांव से श्रीमती सरता जी, संजय, अनुषा, देशना जी समस्त परिवार, मनोरा वासिम से चंद्रसा रोटे, गोदावरी बाई, धनंजय जी, सीमा जी, संकेत, किरण रोठी परिवार, डॉक्टर नेहा, अनिकेत, कुमारी सावी, लोहा, नांदेड़, अहमदाबाद से श्री सुरेंद्र भाई देसाई परिवार, डॉक्टर शीतल सोनी जी परिवार, सोहम, सोहिनी जी सोनी परिवार, देहरादून से मंजू जी जैन समस्त परिवार, बगाई गांव आसाम से अशोक कुमार, संगीता जी सेठी, स्नेहा, चिंतन जी सेठी समस्त परिवार, मुजफ्फरपुर बिहार से संस्थापक सदस्य महेश चंद जी के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना सहित, रतलाम से संस्थापक सदस्य श्री शांतिलाल, कमलेश कुमार, श्रीमती सीमा जी, अभिषेक, जय कटारिया समस्त परिवार, कोलकाता से अभिषेक जी जैन स्वास्थ्य लाभ, सुख, शांति, समृद्धि की मंगल कामना से, झुमरी दलैया, कोडरमा से नेमी देवी झांझरी, मातेश्वरी, सुरेश कुमार जी, नरेंद्र जी, वीना, मयंक, अरिहंत, देवांगना, ऋत्विक झांझरी परिवार, गया बिहार से देवेंद्र जी के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना सहित, श्रीमती उषा जी, मनीष, आशीष, प्रीति, श्वेता, प्रेरणा, ऋत्विक, वैभव जी, दिव्या, अजमेरा समस्त परिवार, साकेत वाले दिल्ली से पावन जी, दीपक जी जैन सपरिवार, जयपुर से संस्थापक श्री बिमल कुमार जी विलानी, श्रीमती उषा विलानी समस्त परिवार, जयपुर से अजमेर से रमेश चंद जी, स्वर्गीय शकुंतला जी जैन, तरुण जी, अरुण जी, प्रिंसी जी समस्त कोला नायक परिवार, कोलकाता से हीरालाल जी, महेंद्र जी, हर्ष जी, विधान जी, पांड्या समस्त परिवार, बुल्लाड़ा पंजाब से डॉक्टर रमेश चंद जी, श्रीमती लक्ष्मी जी, डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर आशा जी, श्रीमती अर्चना जी के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना सहित, धर्मपत्नी ऋषभनाथ जी जैन समस्त परिवार, कुवैत सपरिवार विशेष सांधारा का पुण्यार्जन जिन्होंने प्राप्त किया है। आदर्श नगर रुड़की से श्रीमती सैलबाला जैन जी के धर्मपत्नी स्वर्गीय हजारी लाल श्री जी की पुण्य स्मृति में प्रदीप जी, अक्षय जी, आरती जी, स्नेहलता जी, रजनी जैन जी समस्त परिवार, आनंद कर्नाटक से मनोज कुमार जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पिता श्री विनोद कुमार जी जैन समस्त परिवार, विदिशा से श्रीमती लक्ष्मी जैन जी, श्री राहुल जैन जी के जन्मदिवस के अवसर पर सपरिवार, तलवंडी कोटा से नेमी चंद जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना सहित, श्री कपूर चंद जी जैन समस्त परिवार, फीलिंग स्टेशन, सीतामढ़ी बिहार से श्री अनिल जैन जी के सुपुत्र आकाश जी जैन जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में समस्त परिवार, जन्मदिवस के विशेष अवसर पर जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। इम्फाल से श्री अजित जैन जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मीरा जी छावड़ा, पिता श्री धर्मचंद जी, माता श्री राजकुमारी देवी, पुत्र वधु सुमित जी, अवनी जी, चिनीसा जी जैन समस्त परिवार, श्री सुबोध कुमार जी जैन जन्मदिवस के अवसर पर समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि की कामना सहित, अहमदाबाद से श्री शैलेश भाई,
मीना बेन सपरिवार अहमदाबाद से श्री SSG जैन सपरिवार स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना। दिल्ली से अक्षत जी की स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना सहित आइए गुरुदेव के चरणों में निवेदन अपने मंगलमय मुखांतबिंद से शांतधारा संपन्न कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्रायनम नमो लोये सब शाहूनम चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केली पनत्तो धम्म मंगलम चत्तारि लोतमा अनंता लोतमा सिद्धा लोतमा साव लोतमा केली पनत्तो धम्म लोतमो चत्तारि शन भोजामि अनंत शन भोजामि सिद्धे शन भोजामि साव शन भोजामि केली पनत्तम धम्मम शन भोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचीनाशे दोषकलमसाय देवते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रेतो विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रस्या उषा सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुपट गिरिटिम गिरिटिम गाते गाते परिविघ्नान स्फुट स्फुट सचकल्याण कुरु कुरु। परमुदान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरम श्याउषानाहद विद्याय नमो हरिहंतानम ओम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्रीं आउरूम ऊरोम सहारा जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तुर सत्पाति हनुमनिता अशोक तुर सत्पाति हर सोन बदपदाम लर भीम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्राति हनुमनिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोहन बदपदा मलर भ्रूम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दबदनि सत्प्राति हनुमनिताय दबदनि सत्प्रातिहार सोहन बदपदा मलर भ्रूम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार सोहन बदपदाय मलर भ्रूम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन बदपदाय गमलर भ्रूम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय वामंडल सत्प्रातिहार मणिताय वामंडल सत्प्रातिहार सोहन बदपदाय जमलर भ्रूम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन बदपदाय स्मलर भ्रूम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत सत्प्रातिहार सोहन बदपदाय कमलर भ्रूम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं हरम नमो जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो हि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो परमो हि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो सवो हि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो अनंतो हि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो कोठ बुद्धिनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो बीज बुद्धिनम शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो पदानुसारिणम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो संभिन्न सुदारानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो स्वयं बुद्धानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो पत्ते बुद्धानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो बोहि बुद्धानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो उजुमदीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो विपुलमदीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो दशपुबीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो चौदस्पुबीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो बनिधि पत्तानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो विद्यहरानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो चारणानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो पन्न शमनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो आगाशिगामिनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो आशि विशानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो डिट्ठि विशानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो उग्गतवानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो दित्ततवानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो तत्ततवानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो महातवानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो घोरतवानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुणानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो घोर परकमानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुणमभ्यारीनम सर शांति भवतु।
ह्रीं हरं नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो खेलो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो जलो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो विठो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सवो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो बची बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो शप्पि शवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो महु शवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो अमी शवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो अखीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो बड्ढमानानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो लोये सब सिद्धाय धनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो भगवतो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिषिनो चेदि सर्व शांति शांति भवतु ओम नमो भगवतो वड्ढमान सरिषस्सजश्चक्रम जलम तप गच्छयाय संपायलम लुयानम भुयानम जुया विवादिवार नगनेवा धमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तान पराजितो भवदो में रख रख स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् भगवान जिनेन्द्र जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् भगवान जिनेन्द्र प्रदर्शघाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरः। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्र भगवान की जय जय शांतिनाथ भगवान की जय जय पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर जय। भगवान की जय जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाण से नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् सव्यसाहुणम् एषो पञ्चणमुयारो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सव्येसिम् मङ्गलाळं च सव्येसिम् अर्हमम् ॐ मङ्गलम् परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य अरय सागर जी महाराज की।
भावा जीवा जीवा पुन्नम पावम च आशवम तेषी संवर निज्जर बंधो मोखोय हवंति ते अट्ठा। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है, 9 पदार्थ है और इन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वस्तु के स्वरूप को जानने में ये मूल आधार है। इनके संदर्भ में जाने बिना, इनका श्रद्धान किए बिना हम वस्तु स्वरूप से परिचित नहीं हो सकते और जब तक वस्तु स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक जीवन का कल्याण नहीं। जीवन और जगत की जो व्यवस्थाएं हैं वो वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं, वो कुछ और है और हमें दिखती कुछ और है। हमें बाह्य जगत का विस्तार दिखता है लेकिन अंतर जगत की तरफ हमारा ध्यान कम जा पाता है। आचार्य कुंद कहते हैं, जब तक वस्तु स्वरूप को ठीक तरीके से नहीं समझते तब तक अपने जीवन का कल्याण कर पाना असंभव है। तो यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो इन्हें समझो। विगत दिनों हमने जीव और अजीव की गहराई से चर्चा की। आज तीसरे क्रम में पुण्य और पाप की चर्चा मैं करूंगा। पुण्य और पाप ये 2 शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपरिचित हो। सब जानते हैं पुण्य और पाप। पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानने वाले लोग इस संसार में भरे पड़े, लेकिन यथार्थतः पुण्य और पाप के स्वरूप को और हमारे जीवन में उनकी भूमिका को जानने वाले लोग बहुत विरल हैं। आज मैं वही बात आप सबसे करने जा रहा हूं कि पुण्य और पाप क्या है, इसे ठीक तरीके से समझे। पुण्य और पाप का धर्म के साथ क्या संबंध है, इसे हम ठीक रीति से जाने। पुण्य और पाप हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में कितना सहायक और कितना बाधक है, इसे हम ठीक तरीके से जाने और किस प्रकार से हम पुण्य का अर्जन करते हुए पाप से बचते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रायः लोग पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा कह देते हैं। अच्छी क्रियाओं को लोग पुण्य निरूपित कर देते हैं, बुरी क्रियाओं को पाप बताते हैं। ये बात सही है, लेकिन यथार्थतः पुण्य क्या है, पाप क्या है और पुण्य और पाप के संदर्भ में आचार्य कुंद का दृष्टिकोण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज 4 बातें मैं आप सबसे करूंगा। पुण्य, पुण्य का बंध, पुण्य की क्रिया और पुण्य का भोग। पुण्य, पुण्य का बंध, पुण्य की क्रिया और पुण्य का भोग। पुण्य क्या है, किसे बोलते हैं पुण्य? आपने कभी सोचा? पुनाति आत्मानं पूयते अनेन इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है। पुण्य तुम्हारी वो क्रिया मात्र नहीं है जो तुम करते हो।
पुण्य वह है जो तुम्हारे आंतरिक पवित्रता का आधार हो। आचार्य यतिर्षभ ने पुण्य की व्याख्या करते हुए पुण्य को जीवन के लिए परम मंगल निरूपित किया है। तिलोपनति पुण्यम पूद पवित्रम बद्धम शिव कल्याण सुखम। मंगल ये शब्द उन्होंने पुण्य के लिए दिया। पुण्य मंगल स्वरूप है, पुण्य पवित्र है, पुण्य में कल्याण है, पुण्य में भद्रता है, पुण्य में क्षेम है, पुण्य में ही शिव है यानी मोक्ष है। मतलब क्या है? बिना पवित्रता के जीवन का उत्थान नहीं होता। इससे उलट पाप क्या है? जो आत्मा को पतित करे, जो आत्मा को पतित करे, नीचे गिराए, वो पाप है। जो पवित्र करे वो पुण्य और जो पतित करे वो पाप। ये क्या है? हमारे अंदर के जो विशुद्ध भाव है, पवित्रता है, वो हमारे जीवन के पुण्य के आधार है, वो हमारी उन्नति के आधार है। और जो हमें नीचे गिराते वो सब पतित करते पाप है, हमारे जीवन के लिए पतन का कारण है। अब जब हम पुण्य की बात करते हैं तो पुण्य भी हमें दो रूपों में दिखता है। एक भावात्मक रूप में और दूसरा क्रियात्मक रूप में। हमारे अंदर के जितने भी शुभ और पवित्र भाव हैं ये सब भावात्मक पुण्य है। जैसे अंतरंग में क्षमा, करुणा, प्रेम, मैत्री, मृदुता, नम्रता, उदारता, ये जो भाव है, भक्ति ये भाव है, ये क्या है? पुण्य का भावात्मक रूप है। और इस भाव के प्रभाव से हमारे द्वारा जो सेवा, दया, करुणा, वात्सल्य, वैयावृत्ति, दान, परोपकार आदि की क्रियाएं हो रही है, पूजा भक्ति की क्रियाएं हो रही है, ये क्रियात्मक पुण्य है। ये क्रियात्मक पुण्य है। इसी के साथ साथ हमारे अंदर का जो अहिंसा, संयम, तप, त्याग रूप परिणाम है वह भी क्रियात्मक पुण्य है। क्योंकि ये सब की सब हमारी आत्मा के पवित्रता के आधार है। इनसे हमारी आत्मा में पवित्रता प्रकट होती है। इसलिए भावात्मक पुण्य हो अथवा क्रियात्मक पुण्य हो, पुण्य हमारे जीवन की प्रगति का आधार है। पुण्य कहीं रुकावट नहीं। आध्यात्मिक उन्नति पुण्य के बल पर होती है। ये जो जो हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ेगी, हमारे अंदर की पवित्रता बढ़ेगी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ते जाएगी। हमारे अंदर दो तरह की परिणति होती है, एक विशुद्धि की तो दूसरी संक्लेश की। कौन कौन सी परिणति? विशुद्धि और संक्लेश। विशुद्धि हमारी आत्मा को पवित्रता की ओर ले जाती है और संक्लेश या अशुद्धि हमें पतन की ओर ले जाती है। हमारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है, या तो विशुद्धि में हो या अशुद्धि में हो। जितनी अधिक विशुद्धि होगी तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति उतनी अधिक होगी, और जितनी अशुद्धि होगी तुम्हारा उतना अधिक पतन होगा। इसलिए सतत अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो विशुद्धि को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। विशुद्धि मूलक भाव और विशुद्धि परक क्रिया में अपने आप को संलग्न करें, जिससे चेतना में पवित्रता घटित हो सके।
और जिनसे हमारे चित्त और चेतना में अशुद्धि या विकृति जन्मती है, उनसे अपने आप को बचाएं। इस अर्थ में अगर देखें तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के साधक स्वरूप जितने भी शुभ भाव और क्रियाएं हैं वे सब पुण्य हैं, और वह तुम्हारा धर्म है। क्या है? धर्म। उसी में कल्याण है, उसके अभाव में कल्याण नहीं है। तो पुण्य क्या है? जो हमें पवित्र करे। आचार्यों ने तो पुण्य की व्याख्या करते हुए मूलाचार्य में कहा कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र से परिणत आत्मा ही पुण्य है। पुण्य पवित्रता का नाम है। आप धर्म का कार्य करते हैं, किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? महाराज, पुण्य कमाने के लिए करते हैं, है ना? इसका मतलब क्या? हमारी एक ऐसी अवधारणा है कि पुण्य एक ऐसा तत्व है जो हमें भौतिक रूप से समृद्ध और समर्थ बनाता है, जिसकी उपलब्धि के बाद हमारे जीवन का निर्वाह सरल हो जाता है ना? लेकिन संत कहते हैं ये पुण्य का एक रूप है, यही पुण्य नहीं। भौतिक समृद्धि प्रदान करने वाला पुण्य एक है, यथार्थ पुण्य तो आध्यात्मिक उन्नति करने वाला है। कदाचित भौतिक उपलब्धियां कर भी लो तो वो पुण्य तुम्हारे लिए प्रगति कराने की जगह डुबा भी सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने की दिशा में किया गया पुण्य तुम्हारी चेतना का उत्थान ही करेगा, पतन नहीं। वो क्या है? अवधारणा बदलिए। मैं अक्सर कहता हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करें। पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करें, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करें। आप किस लिए धर्म कर रहे हो? सम्मेद शिखर आए हो, किस लिए आए हो? पुण्य कमाने के लिए, है ना? निश्चित। अगर जीवन को पुण्य बनाने का प्रयोजन रखोगे तो न केवल पुण्य कमाओगे अपितु अपने पाप को भी मिटा पाओगे, और जीवन को पुण्य बनाने के प्रयोजन को भूलकर केवल बाहर की समृद्धि पाने की कामना से पुण्य करोगे तो हो सकता है किंचित पुण्य कमा लो, लेकिन उस पुण्य को भोगने में तुम न जाने कितना पाप अपने ऊपर लाद लोगे। वहां बचना है। अपने हृदय में पुण्य के प्रति श्रद्धांजलि क्या बनाना है? पुण्य भाव मेरा धर्म है, ये मेरे जीवन की प्रगति का आधार है, इसके बल पर ही मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता हूं। मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, चाहे ये प्रवृत्ति रूप हो या निर्वृत्ति रूप। कई चीजें होती हैं हमारे जीवन में जिनको अपनाना बहुत जरूरी है। जो लोग इन बातों को नहीं समझ पाते वे ये कह देते हैं कि जैन धर्म की विशेषता है कि पुण्य और पाप दोनों को समान माना जाता है, और पाप की तरह पुण्य को भी हे कहा जाता है। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा वे ही कहते हैं जिन्होंने
ठीक रीति से धर्म के मर्म को नहीं समझा है, आचार्य कुंद कुंद के हार्द को नहीं जाना। जो इसे समझ ले वे कभी ऐसा नहीं कह सकते। पुण्य भाव कभी एक नहीं हो सकता। दया, करुणा, प्रेम, विनम्रता, नम्रता, मृदुता आदि सद्भाव जीवन की उन्नति के आधार है या अवनति के? हाँ? और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीवन के पतन के कारण है या उत्थान के? तो मैं पूछता हूं, हिंसा, क्रूरता और दया क्या दोनों समान हैं? काम, क्रोध और क्षमा, संयम, शील बराबर है? अहंकार और नम्रता क्या एक समान है? लोभ और संतोष क्या एक समान है? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये दोनों हमारे अंदर के भावात्मक परिणाम हैं। ये परिणाम प्रवृत्ति में भी है पुण्य का और निर्वृत्ति में भी है। जब हम दया, करुणा, सेवा, परोपकार आदि कार्य करते हैं, भक्ति आदि कार्य करते हैं, प्रवृत्ति दिखती है। लेकिन जब अहिंसा, संयम और तप आदि ध्यान करते हैं तो वो निर्वृत्ति की ओर है। दोनों हमारी प्रगति के आधार शुभ भाव है और शुभ भाव से पुण्य का सृजन होता है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद कहते हैं। अशुभ भाव से पाप और शुभ भाव से पुण्य बनता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखो। पुण्य और पाप दोनों को एक समान मत मानो। दोनों अलग अलग है। जैसे नल के पानी को और नाली के पानी को क्या एक समान कहा जा सकता है? बोलो। पानी दोनों है, एक पीने योग्य है और एक छूने योग्य भी नहीं है, है ना? अब कोई नल का पानी, नाली का पानी दोनों एक समान कह दे, उसको क्या बोलेंगे? हाँ? और ऐसा आदमी नल की जगह नाली का पानी पी ले तो उसे हम क्या कहेंगे? संत कहते अभी तक तो इसी अज्ञान का परिणाम है कि तुम नाली का ही पानी पीते रहे हो और इसलिए तुम्हारा आंतरिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। काश तुम्हें नल के पानी का परिचय मिलता और तुम उसका पान करते तो तुम्हारे जीवन का निश्चित तौर पर उत्थान हो गया होता। एक बार की बात है, मैं समय सार का स्वाध्याय कर रहा था। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज क्या चल रहा है? मैंने कहा समय सार। बोले महाराज जी कौन सा अधिकार है? मैंने कहा पुण्य पापाधिकार है। महाराज जी पुण्य पाप में क्या अंतर है? पुण्य पाप में क्या अंतर है? मैंने कहा पहला अंतर तो यही है, एक में 2.5 अक्षर है, एक में 2 अक्षर है। पुण्य में 2.5 अक्षर है, पाप में 2 अक्षर। नहीं महाराज जी हम तो निश्चय से पूछ रहे हैं कि निश्चय से पुण्य और पाप में क्या अंतर है। तो मैंने कहा भैया निश्चय से पूछते हो तो मैं तो यही कहूंगा, निगोदिया जीव और सिद्ध भगवान दोनों समान है। निश्चय से देखो तो निगोदिया जीव और सिद्ध परमात्मा दोनों समान हैं, पर कल से तुम कहीं भगवान में मंदिर में भगवान की जगह निगोदिया की मूर्ति मत बिठाल देना। समान होने का अर्थ ये नहीं कि दोनों की स्वरूप भी समान है, शक्ति समान हो सकती है। कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई है इसे हमें समझना है और यह विवेचन अभी 2-3 दिन तक चलेगा। मैं पुण्य की भी चर्चा करूंगा, पाप की भी चर्चा करूंगा। आज केवल भूमिका बना रहा हूं क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ने कुछ स्थानों पर पुण्य और पाप को समान कहा है और कई स्थानों पर पुण्य और पाप को अलग अलग कहा है।
लोगों ने संदर्भ नहीं समझा, इसलिए लोग परिणाम अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। पर दोनों को समान मत समझना। कहाँ हमें बचना है, कहाँ समानता का अनुभव करना है और कहाँ असमानता को देखना है, और कर्म सिद्धांत के आलोक में पुण्य पाप का हमारे जीवन में क्या स्थान है, पुण्य पाप हमारी बीत राखता में कितना रोल रखते हैं, उनकी क्या भूमिका है, ये सारी बातें आने वाले 2-3 दिनों तक चलेगी। आज तो केवल आपकी समझ को स्पष्ट बनाए रखने के लिए केवल भूमिका की बात कर रहा हूं। पुण्य और पाप, तो पुण्य समझ लिया आपने क्या है, किसको बोलेंगे पुण्य? जो हमारी पवित्रता करे, जो हमारी पवित्रता का आधार है। अब बात आई पुण्य बंध है। पुण्य बंध कैसे होगा? पुण्य एक कर्म है, पाप एक कर्म है, पुण्य का बंध है। जितने विशुद्ध भाव होंगे उतना पुण्य बढ़ेगा। एक कर्म सिद्धांत कहता है। जो लोग ये कहते हैं हमें पुण्य नहीं बांधना, तो उसे पाप की गठरी बांधनी पड़ेगी। बांधनी नहीं पड़ेगी, बंधेगी। क्योंकि विशुद्धि और संक्लेश ये दो ही परिणाम हैं, विशुद्धि और अशुद्धि। कर्म शास्त्र कहते हैं शुभ कर्मों को बांधने योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। साता आदि प्रशस्त कर्मों को बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है, और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश या अशुद्धि है। अगर तुम्हारे भावों में विशुद्धि है तो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बोलो। हाँ, पवित्रता से पुण्य बंधता है, और न केवल पुण्य का बंध होता है, अपितु उसी पवित्रता के परिणाम स्वरूप पापों का क्षय भी होता है। ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, आगम से कर रहा हूं, और इन सब के संदर्भ में मैं आप सबसे कल चर्चा करूंगा। आज केवल सांकेतिक बात कर रहा हूं कि पुण्य का बंध छूट नहीं सकता। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है पुण्य का बंध बढ़ता जाता है। और आपको बताऊं, कर्म शास्त्र के अनुसार जब तक कोई जीव पुण्य का सर्वोत्कृष्ट बंध नहीं करता तब तक उसे केवल ज्ञान नहीं होता। ऊपर 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 जैसे जैसे हमारे गुणस्थानों की विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है, पाप का बंध घटता जाता है। और 10वें गुणस्थान में जब साता वेदनी यश कीर्ति और उच्च गोत्र जैसे परम पुण्यतम प्रकृतियों का सर्वोत्कृष्ट बंध नहीं होता तब तक किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। मुझे पुण्य नहीं बांधना, मुझे पुण्य नहीं बांधना, मुझे पुण्य नहीं बांधना, ये भ्रांत अवधारणा है। किसी के वश का नहीं है कि पुण्य न बांधे, वो बंधेगा ही बंधेगा। क्योंकि सुपरिणामम पुण्यम अशुभम पावोत्ति मदो। शुभ परिणाम का नाम ही पुण्य है, अशुभ परिणाम का नाम पाप है। हमारे शुभ परिणाम हमारी उन्नति में कारण है। हमारे अवरोधक कौन है? हमारे मन का अशुभ परिणाम, जो हमारे भीतर का राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूप विकार है। ये विकार रुकावट डालते हैं, पाप अवरोधक है। पुण्य तो पवित्रता का आधार है।
और जितनी अधिक विशुद्धि बढ़ेगी उतनी अधिक कलुषता मिटेगी, और जितनी कलुषता मिटेगी उतना पाप छटेगा। ये यथार्थ है। तो पुण्य के बंध से कोई नहीं बच सकता। समझ गए? तो पुण्य, पुण्य का बंध, दो बातें समझ में आ गई आपको। अब तीसरी है पुण्य की क्रिया। अब अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए क्रियात्मक पुण्य तो करना ही होगा ना। तुम कुछ भी शुभ कार्य करोगे वो पुण्य की क्रिया है जो तुम्हारी प्रगति का आधार है? कोई भी क्रिया करो, उसे छोड़ोगे तो क्या करोगे? मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे पुण्य नहीं चाहिए। उन लोगों से पूछो फिर करोगे क्या? जो व्यक्ति क्षमा, करुणा, दया, सेवा, परोपकार, दान, वैयावृत्ति, पूजा, भक्ति आदि क्रियाओं को नहीं करना चाहता, जप तप नहीं करना चाहता, संयम नहीं अपनाना चाहता, वो क्या करेगा? क्या करेगा? काम भोग। तो उसमें क्या है? क्या है? बोलो। पाप है ना? तो अब बताओ, पुण्य की क्रिया तुम्हारे लिए आलंबनी है या नहीं? है ना? हाँ। पर ये ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, ये हमारा साध्य नहीं, साधन है। पुण्य की क्रिया साधन है, साध्य नहीं। मेरा लक्ष्य सब प्रकार की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर आत्मा में डूबने का है। सारी प्रवृत्तियां छूट जाए और मैं आत्मा में डूब जाऊं। लेकिन जब डूबूं तब डूबूं, जब तक न डूब पाऊं तब तक पाप से बचने के लिए तो यही एक माध्यम है, क्योंकि आत्मा में नहीं डूबूंगा तो पाप में पड़ूंगा। तो रास्ता क्या है? क्या है? ये पुण्य का आलंबन लेकर के चलो। ये साधन है, साध्य नहीं। समझ गए? कोई आदमी तैरना न जानता हो और नदी में उतर गया तो क्या होगा? डूब जाएगा ना? डूबेगा कि नहीं? लेकिन ऐसे व्यक्ति को किसी ने एक ट्यूब पकड़ा दिया कि ले ट्यूब ले ले, जिससे तू डूबेगा नहीं। अब ट्यूब पकड़ करके वो आनंद ले रहा है और मगन हो गया, मैं तो तैराक बन गया। उसको हम क्या कहेंगे? बोलो। ट्यूब में तैर रहा है, डूब नहीं रहा है, लेकिन क्या वो तैराक बन गया? उसे चाहिए कि ट्यूब के सहारे हाथ पांव चलाने का अभ्यास करे, करते रहे करते रहे करते रहे, और धीरे धीरे तैराकी सीख ले, ताकि अपने बाहुओं के बल पर इस सागर को पार कर सके। समझ गए? तो पुण्य की क्रिया एक ट्यूब के आलंबन की भांति है, जो तुम्हें डूबने से बचाती है। समझ गए? लेकिन ये ट्यूब में ही अटके रहोगे तो तैरने का आनंद नहीं मिलेगा। तैरने का आनंद चाहिए तो हाथ पांव चलाना सीखो। और एक बात ध्यान रखना, तैरना तभी सीख पाओगे जब पानी में पांव डालोगे। रेत में रह करके तैरना नहीं सीख सकते। एक युवक था, उसे तैराकी सीखनी थी। वो नदी में उतरा,
अपने मित्र के सलाह पर जैसी नदी में उतरा तो उसका पांव फिसल गया, वो गिर गया, जैसे तैसे बच के बाहर निकला और पांव पटकते हुए कहा, कसम भगवान की, अब जब तक मैं तैरना ना सीख लूं तो पानी में पांव नहीं रखूंगा। कसम भगवान की, अब जब तक मैं तैरना न सीख लूं पानी में पांव नहीं रखूंगा। उसके मित्र ने कहा, लगता है तू रेत में तैरना सीख करके पानी में उतरेगा, है ना। तो पानी में पांव रखो और डूबने से बचना है तो ट्यूब का आलम्बन लो। धीरे धीरे ट्यूब के बल पर तैरते 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 अपने आप को इतना समर्थ बना लो कि बिना ट्यूब के भी तुम तैर सको और इस भव सागर से पार उतर सको। जब तक प्रवृत्ति है तब तक आलंबन है, जब पूर्ण निर्वृत्ति तो कोई आलंबन नहीं। उस समय इच्छा विरति है। मैं ये सारी रहस्यपूर्ण बातें आप सबको बताऊंगा, आचार्य कुंद के शब्दों में बताऊंगा। जब आचार्य कुंद कहते अपान मपना खलु रुंद दून दो पुण्य पाव जोगेशु इच्छा विरदोदु अन्नमी, जो आत्मा को आत्मा में स्थिर कर दिया है वह पुण्य पाप की क्रिया से ऊपर उठ गया है। लेकिन जो अभी आत्मा में डूबने की भूमिका में नहीं है उसके लिए क्या है? कौन सी क्रिया धर्म है? पुण्य की क्रिया धर्म है ना। तो बोलो तुम्हारा धर्म क्या है? पुण्य की क्रिया। ये साधन है, लक्ष्य पुण्य है। कौन सा पुण्य? भाव पुण्य, पवित्रता को उत्पन्न करने वाला पुण्य। समझ गए? अब चौथी बात है पुण्य का फल, जिसकी ये वांछा आप सब लोग करते हैं। क्या फल चाहते हो आप लोग पुण्य का? है ना। आपकी नजर में पुण्य का फल क्या है? थोड़ा ये बताओ, क्या है तुम्हारी नजर में पुण्य का फल? महाराज ठाट बाट पुण्य का फल, भौतिक समृद्धि पुण्य का फल, नाम यश पुण्य का फल। अरे महाराज जलवा है पुण्य का फल, है ना। पेट और पेटी दोनों भरा रहे, ये पुण्य का फल है ना। ये फल हमारा साध्य नहीं होना चाहिए। हमारी मूलभूत अवधारणा ही यहां गड़बड़ाई हुई है। हमने उस पुण्य को महत्व दिया जो हमें बाहर से मजबूत बनाता है। हमने उस पुण्य को कभी महत्व नहीं दिया जो हमें भीतर से बलवान बनाता हो, जो भीतर से समृद्ध बनाता हो। तुम्हारी आध्यात्मिक पवित्रता ही तुम्हें अंदर से समृद्ध बनाएगी। बाहर की समृद्धि नहीं है। और ध्यान रखना, पुण्य तो मिला, अब पुण्य का फल तुमने पा लिया। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, धन संपन्नता, यश, वैभव, नाम, प्रतिष्ठा, धाम, जलवा सब पा लिया। पाया? पुण्य का फल है। कर क्या रहे हो? इसके उपयोग पर निर्भर है। पुण्य के फल को आप किस रूप में भोग रहे हो? आप भी पुण्य का फल भोग रहे हो, पुण्य का फल हम भी भोग रहे हैं। ऐसा मत समझना कि ठाट बाट पाना पुण्य का फल है। तो तुम तो ठाट बाट वाले हो, हम तो फुटपाथ पे हैं, हमारा पुण्य नहीं है क्या? बोलो। जिसे तुम पुण्य का फल मानते हो उसमें से एक भी मेरे पास नहीं है क्या? बोलो।
तुम लोग जिसको पुण्य का फल मानते हो उसमें ऐसा कौन सी चीज है जो हमारे पास है, बताओ? कुछ भी नहीं है ना, तो मानोगे हम पुण्यहीन हैं? मान लो। क्यों नहीं मान रहे भैया, बताओ क्या हुआ? समझ में आ रही है बात? बहुत गहरी है, समझने की है। पुण्य तुम्हारे पास भी है, पुण्य हमारे पास भी है, पर तुम क्या कर रहे हो? पुण्य के फल को भोग रहे हो, और हमने पुण्य के फल को त्यागा है। पुण्य के फल स्वरूप मेरे साथ पुण्य का फल मिला, अच्छा शरीर मिला, समर्थ इंद्रियां मिली, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा स्वास्थ्य मिला, पर मैं इन सब संयोगों को पाकर के क्या कर रहा हूं? इसका प्रयोग संयम में कर रहा हूं, तप में कर रहा हूं, त्याग में कर रहा हूं, परोपकार में कर रहा हूं, स्वपर के हित और उद्धार में कर रहा हूं, अपने आत्मा के कल्याण में कर रहा हूं। ये एक पुण्य का उपयोग है। और एक के पास पुण्य है, अच्छा शरीर है, मौज मस्ती कर रहा है, धन पैसा है, घूमने फिरने में लग रहा है, सुरा सुंदरी में जा रहा है, विषय भोगों में रत हो रहा है, तो अब बोलो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक व्यक्ति है जिसके पास धन है, वो उदारता अपना करके सेवा परोपकार का कार्य कर रहा है, और एक व्यक्ति है जिसके पुण्य के साथ धन है, वो धन से पापों में रत हो रहा है। बोलो कौन सही कार्य कर रहा है? अंतर दोनों में क्या है मालूम? एक वो है जो पुण्य के फल को त्याग रहा है, और एक वो है जो पुण्य के फल को भोग रहा है। क्या बोल रहा हूं? एक वो है जो पुण्य के फल को त्यागता है, और एक वो है जो पुण्य के फल को भोगता है। जो पुण्य के फल को भोगता है उसके ऊपर पाप का बोझ लगता है, और जो पुण्य के फल को त्यागता है उसकी आत्मा में पवित्रता आती है। क्या करना है? पुण्य के फल को तो भोगना चाहते हैं, पुण्य की क्रिया नहीं करना चाहते। जो लोग पुण्य पाप समान मानते हैं, मैं कहता हूं, मुझसे एक बार कहा महाराज जी आप पुण्य पाप को समान मानते हैं? मैंने कहा मानता हूं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये महाराज जी आचार्य विद्यासागर के शिष्य पुण्य पाप को समान। दोबारा पूछा, महाराज पुण्य पाप को समान मानते? मैंने हाँ मानता हूं। महाराज पुण्य पाप समान होता है? महाराज कैसे? मैंने कहा भैया तुम पुण्य पाप की क्रिया को समान मानते हो, मैं पुण्य पाप के फल को समान मानता हूं। अंतर केवल इतना है। पुण्य पाप की क्रिया को समान मानने की भूल कभी मत करना। पुण्य पाप के फल को समान मानना, और दोनों में मध्यस्थ रहना। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। वहां समता रखो। पुण्य का फल भोगने योग्य नहीं है, पुण्य का फल त्यागने योग्य है, क्योंकि तुम जितना पुण्य का फल भोगोगे उसका दुरुपयोग होगा, पाप का बंध होगा, तुम्हारी आत्मा का पतन कराएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब क्या करना है? क्या करना है? पुण्य कमाना है? पुण्य कमाना है? बोलो। नहीं कमाना, जीवन को पुण्य बनाना है। लक्ष्य बदलिए। पुण्य कमाते कमाते तो न जाने कितने भाव बीत गए। अगर एक बार जीवन को पुण्य बना लिया तो सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान बना सकते हो। लक्ष्य वो रखो। जीवन को पुण्य बनाना है, पवित्रता को अपने जीवन का साध्य बना करके चलना है। कर्म अपने हिसाब से बंधेंगे, और उसके लिए आलंबनी जो भी क्रियाएं हैं वो मुझे करते रहना है, पर पुण्य के फल का भोग करने की वांछा मन में नहीं रखनी है। पुण्य के फल के भोग से बचना है।
धर्म और कुछ नहीं है, पुण्य के फल का त्याग है, भोग नहीं। सब छोड़ने वाला महान होता है, भोगने वाला का तो पतन होता है। तो यदि कोई भी धर्म कर रहा है, आज कोई दान कर रहा है, तो दान कर रहा है वो उसकी पवित्रता का आधार है, क्योंकि उसने अपनी आसक्ति को छोड़ी है, मूर्छा को छोड़ा है, और पुण्य के फल स्वरूप जो संसाधन उसे मिले उसे छोड़ा है। उसके अंदर उदारता ही। तो ये सब चीजें हमारी पवित्रता का आधार है। हम अपने जीवन को पुण्य को अपने जीवन में कितना स्थान दे, आज मैंने संक्षेप में बात आप सबसे की। ये विवेचना लंबी चलेगी, हो सकता है ये पूरा सप्ताह केवल पुण्य पाप पर हो जाए और आचार्य कुंद के दृष्टिकोण को समझकर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरूं सदा देत हो ढोक। अर्घ जयवाणी का तो है जपो दिन रे